तो देखो बेटा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हमें आज सीखना है सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना। सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा? तो देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने कॉइन को टॉस किया, किसी डाई को थ्रो किया, ठीक है, ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होंगे? बहुत सारी इवेंट्स होंगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कॉइन को थ्रो किया, तो कॉइन को थ्रो करने पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, जो पॉसिबिलिटीज हैं या इवेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर डाई को थ्रो किया तो डाई को थ्रो करने पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6 आए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट्स में जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वहां पर, ठीक है, अगर हम उनको कलेक्ट करके एक सेट बनाए, दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस क्या है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट्स के जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर, उन सारी पॉसिबिलिटीज के सेट को ही हम क्या कहते हैं बेटा? सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर फर्स्ट है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करें, चलिए पहले मैं आपको बताता हूं, अगर किसी कॉइन को केवल 1 टाइम टॉस करें तो क्या होगा, ठीक है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, ठीक है, केवल 1 टाइम टॉस करना है हमें कॉइन को, तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा? सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 1 टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो कॉइन पे हेड आएगा या फिर कॉइन पे टेल आएगा, ठीक है। वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, हेड एंड टेल। तो हम क्या करेंगे? एक सेट बनाएंगे, उसमें हेड, एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल, ये 2 पॉसिबिलिटीज लिख देंगे, हेड कॉमा टेल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। क्लियर? बट अब अगर यहां पर हम 2 कॉइन टॉस करते बेटा, है ना, क्या करते हैं हम लोग? 2 कॉइन टॉस करते हैं, फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट कॉइन पर हेड आया और सेकंड कॉइन पर भी मान लीजिए हेड आया, जब हमने इसको 1 टाइम टॉस किया तो, ठीक है। अब मान लीजिए हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे तो हेड आए लेकिन सेकंड कॉइन पर टेल आए, है ना, पॉसिबिलिटी है ना ये भी, कि फर्स्ट कॉइन पर हेड आया और सेकंड कॉइन पर भी हेड आया। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई फर्स्ट कॉइन पर भी हेड आया और सेकंड कॉइन पर भी पर टेल आए। मान लीजिए फर्स्ट कॉइन पर टेल आया अब और सेकंड कॉइन पर हेड आ गया, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए फर्स्ट कॉइन पर टेल आया और सेकंड कॉइन पर भी टेल आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है बेटा? इफ वी टॉस्ड 2 कॉइन्स, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें या एक ही कॉइन को 2 टाइम टॉस करें, एक ही बात है, चाहे 2 कॉइन अलग अलग टॉस करें या एक ही कॉइन को 2 टाइम टॉस करें, एक ही बात है, ये पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर हेड, फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल, फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड, और फर्स्ट पर टेल सेकंड पर भी टेल। तो यानी कि यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा 2 कॉइन के लिए? ये देखो, इसको इस तरह से लिखेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। आया समझ में? तो इस तरह से अगर 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं बेटा, तो 2 कॉइन्स को टॉस करने पर जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो क्या होंगी? यहाँ पर ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी अगर 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए, यानी कि एक ही कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाए, जैसा यहाँ पे लिखा था, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। चाहे हम ये कह लें कि 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर ये कह लें कि एक ही कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं बेटा, तब क्या होगा? मान लीजिए फर्स्ट पर हेड है, सेकंड पर भी हेड है और थर्ड पर भी हेड आ गया, ठीक है। फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर टेल, बट थर्ड पर हेड ही है अभी भी, ठीक है। फर्स्ट पर टेल, सेकंड पर हेड, थर्ड पर अभी भी हेड ले लेते हैं। फर्स्ट पर टेल, सेकंड पर टेल और थर्ड पर फिर भी हेड रहने देते हैं। अब
ये 4 पॉसिबिलिटी तो केवल जब हो गई जब थर्ड कॉइन पर टेल आ रहा है, हेड आ रहा है। हेड की जगह टेल ले लें तो फिर से बेटा 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, है ना। अगर हेड की जगह हम लोग टेल ले लें तो फिर से ही 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, यानी कि फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर हेड लेकिन थर्ड पर टेल, फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर टेल आए लेकिन थर्ड पर टेल आए, फर्स्ट पर टेल आए, सेकंड पर हेड आए और थर्ड पर टेल, फर्स्ट पर भी टेल, सेकंड पर भी टेल और थर्ड पर भी टेल। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब जैसे कि इनको अगर हम लिखें सेट्स के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए हेड हेड हेड, फिर उसके बाद आएगा हेड टेल हेड, फिर नेक्स्ट आएगा बेटा टेल हेड हेड, नेक्स्ट टेल टेल हेड, फिर आएगा बेटा हेड हेड टेल, फिर आएगा हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर आएगा टेल हेड टेल, एंड लास्ट बनेगा बेटा टेल टेल टेल। तो हेंस देयर आर टोटल 8 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पर, 8 पॉसिबिलिटीज होंगी बेटा। ठीक है, इस तरह से करना है। ऐसे ही 4, ऐसे ही अब देखो यहाँ पर 4 टाइम्स किया जा रहा है टॉस, तो 4 टाइम्स में कितने हो गए, अब फिर 4 एक और कॉइन आ जाएगा, यहाँ पे फोर्थ कॉइन आ गया, तो अब इसके जस्ट डबल हो जाएंगी। देखो हर बार डबल हो रही है ना, पहले 2 थी पॉसिबिलिटी, 2 की डबल 2 2 जा 4 हो गई, फिर 4 की डबल 4 2 जा 8 हो गई, अब 8 की डबल 8 2 जा कितनी हो जाएगी, 16 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है ना, यानी कि ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज तो रहेंगी रहेंगी। अब जो फोर्थ कॉइन होगा एक बार उस पर हेड आएगा और इन सब के लिए एक बार टेल आएगा। अरे बात समझे, एक बार इन सभी के लिए हेड आएगा और एक बार इन्हीं सभी के लिए टेल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर टोटल जो 4 पॉसिबिलिटीज थी, एक बार सबके लिए थर्ड कॉइन पर हेड लिया और एक बार सबके लिए टेल लिया। ठीक है, ऐसे ही 4 टाइम्स अगर इसको टॉस करेंगे तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी बेटा, है ना। तो एक बार हम इस तरीके से लेंगे हेड 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 हेड, है ना, इन सबके साथ में हेड लगा देंगे फोर्थ नंबर पर। ये देखो हेड टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल हेड और टेल 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 हेड। एक बार हेड आ गया फोर्थ कॉइन पर और एक बार आप टेल लगा देंगे फोर्थ कॉइन पर, तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। यानी अब आ जाएगा हेड 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 टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, टेल टेल हेड टेल, हेड हेड टेल हेड, टेल, हेड टेल टेल और लास्ट में टेल, टेल हेड टेल टेल और टेल 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 टेल। ठीक है, तो ये टोटल देखो 16 पॉसिबिलिटीज हो गई इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट, अब ये देखो डाइस पर आते हैं। अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब डाइस की बात कर लो, अगर डाइस को 1 टाइम थ्रो किया जाए, सबसे पहले 1 टाइम के लिए देखते हैं, इस डाई इज थ्रो 1 टाइम। ठीक है, अगर हम डाई को ओनली 1 टाइम थ्रो करें बेटा, तो 1 टाइम थ्रो करने पर केवल ओनली 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि डाइस पर 6 नंबर होते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बनेगा। लेकिन अगर 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं बेटा तो क्या होगा, फर्स्ट पे 1 आया मान लीजिए और सेकंड पर भी 1 आया, 1 1, या 1,1 लिख लीजिए इसको, 1,1। फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2 आ गया, फर्स्ट 1 फिर 3, 1 4, 1 5, 1 5 एंड 1 6, है ना बेटा। इसी तरीके से अब 2 के लिए देखें, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर 3 के लिए 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। नेक्स्ट फिर
4 के लिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर 5 के लिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फिर 6 के लिए 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस तरह से टोटल जो है 36 पॉसिबिलिटीज हो गई बेटा। ठीक है, लास्ट में बंद कर देना इस सेट्स को। ये इफ अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन टॉस किया फिर डाई थ्रो की। तो इसमें क्या होगा बेटा, कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है, और डाई थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हेड 1 आया, या हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। इसी तरह से टेल भी आ सकता था कॉइन पे, तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ये पॉसिबिलिटीज हो गई इसकी। ठीक है, इफ कॉइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रोन। ठीक है, अगला है, अ कॉइन इज टॉस देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन द केस ऑफ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अगर हेड आया तो डाई फेंकनी है, और अगर हेड नहीं आया तो डाई हमें नहीं फेंकनी है बेटा। तो उस केस में अगर हेड आएगा तभी तो डाई फेंकोगे ना। तो हेड आएगा तो 1 भी आएगा, हेड आएगा तो 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, और हेड के साथ 6 आ सकता है। क्योंकि हेड आने पर डाई थ्रो करना है, तो डाई के केस में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, लेकिन टेल के साथ कुछ नहीं करना, तो टेल अकेला आएगा। क्योंकि टेल आने पर डाई थ्रो नहीं करना है, तो टेल आने पर टेल की पॉसिबिलिटी सिंगल रहेगी, टेल बस। ठीक है, और हेड आने पर डाई थ्रो करनी थी, तो हेड के साथ 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। हेड के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन टेल के साथ केवल टेल आएगा, क्योंकि उस पर डाई थ्रो नहीं करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 boys and 2 girls are in room 10th and a boy and 3 girls in room Y। रूम एक्स में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, और रूम वाई में 1 बॉय 3 गर्ल्स हैं। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। सबसे पहले हमें एक रूम सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक पर्सन सिलेक्ट करना है उसमें से, उस रूम में से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रूम एक्स में हमारे पास 4 चॉइसेस हैं सिलेक्ट करने के लिए, और रूम वाई में हमारे पास ओनली भी 4 चॉइसेस है सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा भाई। तो ये देखो, टोटल पहले एक्स रूम सिलेक्ट किया, तो एक्स रूम में 2 बॉयज हैं हमारे पास, तो अगर हम इसको B1 B2 से डिनोट कर दें, तो एक्स रूम एक्स B1 एक्स B2। एक्स में रूम सिलेक्ट किया एक्स, उसमें या तो 2 बॉयज थे तो 1 या 2। ठीक है ना, या तो 1 फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट किया या सेकंड बॉय को। ठीक है, इसी तरीके से गर्ल्स भी 2 हैं, तो G1 और G2 लेट कर लिया उसे। ठीक है ना, 2 गर्ल्स हैं तो एक्स G1 या एक्स G2। ठीक है, क्लियर। वाई रूम सिलेक्ट करेंगे तो वाई रूम में 1 बॉय है, इसको कैपिटल बी से डिनोट कर दे रहे हैं बाय B1। और फिर 3 गर्ल्स है, कैपिटल जी से डिनोट कर दिया वाई G1, वाई G2, वाई G3। का सैंपल स्पेस बन गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह 7 देखो, 1 डाई ऑफ रेड कलर। डाई का कलर कितना है, रेड है। 1 ऑफ व्हाइट कलर, एक व्हाइट कलर की है, एक ब्लू कलर की है। आर प्लेस्ड इन अ बैग। 1 डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। Its color and number on its uppermost face is noted. Describe the sample space। तो देखो ध्यान से, इनमें कलर्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कलर सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उस डाई को रोल किया जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। तो इसमें सैंपल स्पेस में सबसे पहले कलर सिलेक्ट करेंगे ना। तो अगर मान लो रेड कलर की डाई को सिलेक्ट किया आपने, तो रेड कलर की डाई को रोल करेंगे तो 1 आएगा,
2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिटीज, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6। अगर मान लीजिए हम व्हाइट कलर की डाई को सिलेक्ट करें तो W व्हाइट, व्हाइट के साथ में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 व्हाइट, 3 व्हाइट के साथ 4, या व्हाइट के साथ 5, या व्हाइट के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमने ब्लू कलर की डाई को सिलेक्ट किया तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 एंड ब्लू 6। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये इसका टोटल सैंपल स्पेस बन गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रंस है, उनमें बॉय गर्ल का जो कंपोजिशन है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, और उनके बर्थ के ऑर्डर में, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भी देखना है हमें। ठीक है ना। तो देन मान लीजिए बॉय बॉय दोनों बॉयज हुए, या फिर बड़ा वाला बॉय है लेकिन छोटे गर्ल है ना। यंगर इज गर्ल, एल्डर इज बॉय। ठीक है, मान लीजिए एल्डर इज गर्ल एंड यंगर इज बॉय, और हो सकता है कि दोनों ही गर्ल्स हो। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अगर हम इसमें बर्थ का भी ध्यान रखें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज का ध्यान रखें तो। ठीक है। अब सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि हमें केवल इसमें इंटरेस्ट है ये जानने में कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। हमें केवल ये जानने में इंटरेस्ट है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो फिर उस केस में क्या होगा? अगर ये जानने में इंटरेस्ट है तो वैसा 0 1 2, है ना, क्योंकि उसे केवल ये जानना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो या तो 0 गर्ल्स होंगी, दोनों बॉयज हुए तो 0 गर्ल्स होंगी, या फिर 1 गर्ल होगी, या फिर 2 गर्ल्स होंगी। और कुछ उसे जानना ही नहीं है। उसे ये नहीं जानना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नहीं जानना, केवल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछनी है उसे। तो आप क्या पूछेंगे भाई, आपके अगर कितनी लड़कियां हैं, होगा एक भी नहीं तो 0 लिख दोगे, 1 तो 1 लिख दोगे, 2 तो 2 लिख दोगे। तो बस 3 पॉसिबिलिटीज हो गई ना, 0 1 एंड 2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। ठीक है, एक रेड बॉल है जबकि 3 एक जैसी जो है वाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल्स एक साथ गिरी। राइट द सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा जब 2 बॉल एक साथ गिरी? एक रेड है और 3 वाइट है, तो 2 बॉल्स कैसे गिर सकती है यहाँ पर? या तो रेड और वाइट फर्स्ट, या फिर रेड और वाइट सेकंड, या फिर रेड और वाइट थर्ड। ठीक है, इसके अलावा अब 2 वाइट भी गिर सकती है ना एक साथ, तो दोनों वाइट गिर जाए, है ना, 2 वाइट बॉल्स हो जाए यहाँ पर। तो ये वाइट वाइट, ठीक है, वाइट वाइट का बन जाएगा यहाँ पर इसी तरीके से। ठीक। लेकिन वाइट बॉल्स कैसी थी? आइडेंटिकल थी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से सेम वाइट का बन जाएगा, वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3, वाइट 1 वाइट 2 फिर वाइट 2 वाइट 3। ठीक है, और वाइट 2 वाइट 3 और वाइट 1 वाइट 3, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस होगा इसके। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर। यानी इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक कॉइन को टॉस कर रहा है और अगर उसमें हेड आ रहा है तो उसको दोबारा से फेंका। इफ अ टेल अकर देन ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड सैंपल स्पेस। और अगर टेल आया तो डाई को थ्रो किया। ठीक है ना, अगर टेल आएगा तो डाई को थ्रो कर रहा है, और हेड आ रहा है तो दोबारा से कॉइन को थ्रो कर रहे हैं। तो देन इस केस में क्या होगा, हेड आया तो फिर से हेड आ सकता है,
अगर हेड आया तो फिर से टेल भी आ सकता है, क्योंकि हमने कॉइन ही तो थ्रो किया है। अगर फर्स्ट बार में हेड आ रहा है तो हमने कॉइन थ्रो किया, तो अगली बार में भी हेड या टेल आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट बार में टेल आया तो हमने डाई को थ्रो किया, तो अगली बार में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, ये नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर? तो ये पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है ना?